सभी साथियों को जोहार। आज हम पढ़ेंगे बोकारो की कला संस्कृति। बोकारो में जो लोकगीत है, लोक नृत्य है और जो है आपका थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ, लोक नाट्य है। ये सब जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रमुख जो है कला संस्कृति, बोकारो जिला के प्रमुख कला संस्कृति जो है कला क्षेत्र है, लोकगीत है, लोक जो है नाट्य है, उसके बाद जो है नृत्य है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। और आज ये आखिरी लेक्चर है आपका चौकीदारी परीक्षा का, क्योंकि जो है बहुत से साथी कल जो है आपके लिए सिर्फ मैं एक गाइडलाइन लाऊंगा कि क्या क्या आपको परीक्षा में जाना है, क्या ले जाना है। इस पर जो है कल एक वीडियो बनेगी। और ये आखिरी लेक्चर है। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र छात्राएं चौकीदारी परीक्षा के हेतु देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले जो है इस क्लास को, आखिरी क्लास है और इससे एक दो प्रश्न एकदम फिक्स से आएगा, तो आप इसको भी नज़रअंदाज ना करें। और आज का जो मुख्यतः लेक्चर है इसको एकदम याद कर ले, पूरे पूर्ण तरीके से याद कर ले, रट ले। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोकारो जिले की जो है कला क्या है, संस्कृति क्षेत्र क्या है, लोकगीत है क्या है, लोक नाट्य क्या है, तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने आज क्लास किया। रेलवे स्टेशन भी मैं 3 करा दूंगा, आप उसके लिए बेझिझक रहिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो में नया आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जो उत्पाद सिपाही, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब सारी जो है तैयारी मैं अब जो है प्रत्येक दिन 1 घंटा आपका जो है लेक्चर लूँगा। और चौकीदारी परीक्षा के बीच जो है थोड़ा-सा मैं जो है गैप लूँगा, तो उसकी भी जानकारी मैं दे दूँगा। लेकिन चलिए आज शुरुआत करते हैं हम चौकीदारी परीक्षा का अंतिम सीरीज, अंतिम लेक्चर आज जो है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप सभी साथी जो है लाइव जो जुड़ रहे हैं उनको धन्यवाद, जोहार कि आप लगातार 9 क्लास 10 क्लास जो है किए। विशेषकर जो है कई साथी है, मैं नाम गिन पा रहा हूँ। सामल है, दीपक है, गुड्डू है, अजमेर जी है, उसके बाद जो है आपका सचिन है, और आपका जो है गौरव है, कुंदन है। तो सभी साथियों का जो है आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, आज देरी ना करते हुए। चलिए, झारखंड के जो है लोकगीत है, तो इसमें बोकारो का भी लोकगीत है। तो लोकगीत जो है मुख्यतः जो है बोकारो में संथाल जनजाति रहती है। तो यहाँ पर जो है एक दौड़, इसका नाम है, लोकगीत का नाम दौड़। ये विवाह के समय जो है शादी ब्याह के टाइम में ये गाते हैं। संथाल जनजाति मुख्यतः मैं पढ़ा रहा हूँ कि बोकारो जिला में संथालियों की आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है मैं ये करा दे रहा हूँ, ताकि अगर क्षेत्रीय पूछ देगा आपका सवाल में तो आप कैसे जवाब देंगे, इसीलिए। तो ये संथाल में सोहराय है, सोहराय गीत जो है। उसके बाद जो है आपका डाटा पतवार रिजा, डाटा पतवार रिजा, ये सब जो है लोकगीत है किसका, संथाल जनजाति का। तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति का पहला है दौड़, उसके बाद है वीर सेरेन, वीर सेरेन। तो ये सब आपको पूछेगा नहीं, सिर्फ इसमें से एक याद रखिएगा, सोहराय, सोहराय, सोहराय याद रखिएगा। संथाल जनजाति का ये लोकगीत है सोहराय। ये आपको विशेषकर याद रखना है। जैसे ही पूछेगा कि बोकारो जिला के बोकारो जिला सॉरी संथाल जनजाति का इनमें से कौन सा लोकगीत है, तो ऑप्शन दे देगा सोहराय, उसके बाद जो है दे देगा कर्मा, उसके बाद दे देगा झूमर। आपको क्या करना है, सोहराय करना है। तो ये याद रखना है। चलिए, सोहराय पेंटिंग भी होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन क्षेत्रीय कार्यकर्ता में चौकीदारी का जो है परीक्षा में ये सवाल नहीं आएगा। मुख्यतः जो है बोकारो की कला संस्कृति से ये अंतिम सीरीज था और मैं चाहा कि ये कंप्लीट आपको करा दूं। तो चलिए, अब जो है आपका प्रमुख जो है जनजाति का अलावा जो फेमस है बोकारो जिला में, जो जनजाति समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय भी जो है गाते हैं विवाह के मौके पर, या फिर कहीं खुशी बच्चा पैदा होता है, जन्म संबंधी, ये सब चीज़ों पर जब गाया जाता है लोकगीत, वो भी जो है मैं आपको जी, वो भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो है पहला झंझाइन। झंझाइन जो है ये लोकगीत है। ये जन्म, जब किसी का घर में बच्चा होता है, किसी का बच्चा जन्म लेता है घर में, तो झंझाइन लोकगीत एक गाया जाता है। ये प्रमुख लोकगीत है।
उसके बाद है प्रातःकली। प्रातःकली का जो है इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है, मतलब शाम को। प्रातः काल को किया जाता है प्रातःकली। प्रातःकली कब होता है? प्रातः काल में होता है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद है अंधर रतिया। अंधर रतिया लोकगीत। तब अंधर रतिया जैसे ही बोल रहा है, लिखेगा कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अंधर रतिया कब गाया जाता है, तो अंधेरा रात में, मध्य रात्रि में 12 बजे, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को लेडीज जो है नृत्य करती है, गाती है नृत्य, सॉरी, जो है ये जो है लोकगीत गाया जाता है मध्य रात्रि में। उसके बाद है कजली। कजली जो है, कजली भी एक लोकगीत है, और ये कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। तो प्रमुख जो है, अगर सवाल पूछा कि वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो कजली गाया जाता है। चलिए ये हम लोग से मतलब नहीं, मुख्यतः इम्पोर्टेंट है बोकारो जिला का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झूमर गीत। झूमर गीत बोकारो जिला का प्रसिद्ध है। आप गांव में जाएंगे तो झूमर जो है, झूमर झूमर जो गाने पर डांस करते हैं मुख्यतः लोग। इस गीत को विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया में, सोहराय में, कर्मा में, है ना, गाया जाता है। कब गाया जाता है? जितिया त्योहार में। जितिया पर्व नहीं सुने हैं आप लोग? बोकारो जिला की जो है महिलाएं जितिया पर्व बहुत ज्यादा करती है। उसके बाद जो है आपका सोहराय त्योहार में। उसके बाद जो है कर्मा त्योहार, कर्मा आने वाला है, तो उसमें जो है झूमर गाया जाता है। तो ये बोकारो का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये लोकगीत है झूमर। झूमर जो है गाया जाता है बोकारो जिला में। और एक है डोमकच। तो डोमकच जो है यह लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाएं गाती है। डोमकच जो है लोकगीत, जब घर में किसी का घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम है, तभी डोमकच जो है नृत्य लोकगीत गाया जाता है। ये जो गीत है डोमकच गीत, ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पुरुष तो कहीं हम नहीं देखे हैं कि गाते हैं, तो आपको महिला ही याद रखना है। चलिए झारखंड का लोक नृत्य में मुख्यतः जो है बोकारो का हम लोक नृत्य कवर करेंगे, क्योंकि झारखंड का पढ़ने का समय अभी नहीं है, तो मैं सिर्फ बोकारो का लोक नृत्य पढ़ाऊंगा आपको। और ये लोक नृत्य है, पहला है छऊ नृत्य। आप मंडा पर्व बोलते हैं, हमारे चंदनकारी साइड में बहुता पर्व कहते हैं। तो जैसे आप बेरमो साइड में जाएंगे तो मंडा बोलते हैं, जो है बैसाख के मास पर होता है। बैसाख के महीने पर बहुत धूप तेज रहती है, उस टाइम ये त्योहार होती है। और मैं जब बचपन में था, छोटा था, तो मैं देखता था अपने गांव में भी ये त्योहार होती थी। आज अभी और समय नहीं मिलता है कि वैसे त्योहारों पर अटेंड कर सकूं। तो छऊ नृत्य होता था रात में, एक दिन पहले छऊ नृत्य, दूसरे दिन जो भोक्ता, जो त्योहार होता है भोक्ता गुरा इसको बोलते हैं खोट्ठा में। और उसमें क्या होता था कि लोग ऊपर में चढ़ते थे और रस्सी से बांध के उस जो रहते थे, जो मन्नत मांगते हैं, शिव भगवान शिव की ही आराधना होती है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है मंडा पर्व किस भगवान के ये में मनाया जाता है। तो हमें जहाँ तक जानकारी है भगवान शिव, है ना। तो जो है भगवान शिव के ये आराधना में होता है। और ये जो है लोग चढ़ते हैं ऊपर में, और बहुत जो है फुट, कई फुट ऊंचे पर एक बांस का बल्ली लगाया जाता है, चारों तरफ घूमता है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज घूमती है। और वो जो है एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले छऊ नृत्य होता है। तो छऊ नृत्य जो है बोकारो का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और छऊ का अर्थ होता है छाया, है ना। छऊ का अर्थ होता है छाया। और इस नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ था। यहीं से ये उड़ीसा गया और फिर यह पुरुलिया गया। तो झारखंड में छऊ नृत्य का जो है कहाँ हुआ स्थापना, प्रारंभ? छऊ नृत्य का शुरुआत कहाँ से हुआ? सरायकेला, याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां जिला है झारखंड में। यहाँ से जो है छऊ नृत्य की शुरुआत हुई है। और छऊ नृत्य जो है झारखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड की भी है और बोकारो की भी है। गांव गांव में आप देखेंगे, जब मंडप त्योहार होता है या भोक्ता जो है त्योहार होता है, भोक्ता घुरा हम लोग बोलते हैं। जी, भोक्ता घुरा शामल, अच्छा बता रहे हैं, पुरुलिया तरफ भी ये होता है। तेतुलिया शायद इनका गांव है।
बहुत अच्छा जो है वहाँ होता था और काफ़ी मा संख्या में लोग जाते थे, तेतुलिया गाँव में होता था। जानकारी है मुझे, मैं भी अखबारों में ये पढ़ा। चलिए, ये अपने विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है विशेष ख्याति प्राप्त है। अभी हाल ही में जो है आईपीएल का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी छऊ नृत्य हुआ था और इसका जो है सर्वप्रथम जो है प्रदर्शन पहला यानी कि पहला जो है डांस कब हुआ था प्रारंभ 1938 में, है ना? और ये जो है 1941 में महात्मा गांधी के सामने भी जो है ये नृत्य किया गया था, छऊ नृत्य। और महात्मा गांधी बहुत ही खुश हुए थे इस डांस को देखकर और बहुत ही इस कला का प्रशंसा किए थे, क्योंकि ये जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक का मतलब होता है जंप करना, है ना? जंप करना और जो छऊ नृत्य करते हैं उनका देखिएगा बॉडी एकदम जो है रबड़ की तरह होती है। जहाँ-तहाँ से वो कूद के हाई जंप, लॉन्ग जंप उसके बाद जो है बहुत ही मतलब ये जिम्नास्टिक है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऐसा नृत्य है जो जिम्नास्टिक नृत्य है। जिम्नास्टिक ओलंपिक में कौन ये जो है गोल्ड मेडल है या मेडल है जिम्नास्टिक में कोई प्रसिद्ध प्लेयर का आप कमेंट में जवाब दें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो है आपका जो है प्रमुख छऊ नृत्य केंद्र कहाँ-कहाँ? एक है सरायकेला छऊ केंद्र, ये सरायकेला में है। उसके बाद है नटराज कला केंद्र, ये ईचागढ़ सरायकेला में है। उसके बाद मानभूम छऊ नृत्य अगर जैसे पूछेगा तो सिल्ली में है ना? छऊ नृत्य के लिए हम लोग का शायद चंदन क्यारी में, बोकारो जिला के चंदन क्यारी में उसका ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर का आप नाम ज़रूर बताएँ कमेंट करके। तो लिखिएगा छऊ नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बोकारो जिले में? तो चंदन क्यारी में है। कहाँ है? चंदन क्यारी में छऊ नृत्य का केंद्र है। चलिए, आगे चलिए। उसके बाद है कर्मा, कर्मा, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य में क्या होता है ना, एक 8 पुरुष 8 महिला भाग लेती है ना? या तो 8 पुरुष या तो 8 महिला या फिर दोनों मिल जाते हैं और ये तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डांस करते हैं कर्मा पर। यह मुख्यतः कर्मा के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। कर्मा त्योहार आ रहा है जैसा कि मुझे जानकारी है। कब है थोड़ा कमेंट बॉक्स में जवाब दें क्योंकि रांची में कर्मा बहुत अच्छा होता है। जगह जगह पर जो है नृत्य होता है तो अवसर मिलेगा तो ज़रूर मैं जाऊँगा। तो आप बताइए कि कर्मा जो है पर्व जो है कब मनाया जाएगा? 2024 में शायद कर्मा त्योहार इसी महीने में है या अगले महीने में। आप कमेंट करें। चलिए, इस नृत्य में पुरुष और महिला इस डांस में क्या होता है? पुरुष और महिला गोलार्ध बनाकर हमने बोला ना गोल, है ना? एक दूसरे का ले लिया और गोल, है ना? एकदम पूरा गोल सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं ना? इस नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? कर्मा जब डांस किया जाता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? जो हमारे महातो समुदाय के छात्र हैं देख रहे हैं वो जवाब दें। तो वो है गीत लहुसा गीत, है ना? और इसमें जो है इस नृत्य का 2 प्रकार है, वो है खेमटा और भेनु-सारी। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ़ आपको कर्मा त्योहार याद रखना है। कर्मा नृत्य जो है, कर्मा नृत्य ये कहाँ प्रसिद्ध है? बोकारो जिला में प्रसिद्ध है कर्मा। पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है लेकिन बोकारो जिला विशेषकर बोकारो, धनबाद इस क्षेत्रों में कर्मा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो पहला है छऊ नृत्य, उसके बाद है कर्मा नृत्य, उसके बाद और एक है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य का अर्थ है पैदल सैनिक, पाइका का अर्थ होता है पैदल सैनिक और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है ना? इसमें जो है नर्तक यानी कि डांसर रंग-बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी, एक पगड़ी बाँधते हैं, यहाँ मोर एक रहता है ना? और ये जो है बाँधते हैं और इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी का अनिवार्य होना होता है और ये जो है पारंपरिक धोती, कुर्ता पहनते हैं और ये जो है मोर और कलगी इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है और वो लगाकर जो है डांस करते हैं, झिलमिलाती कपड़े, है ना? धोती, झिलमिलाते कपड़े, पाइका नृत्य करते हैं और पाइका नृत्य कहाँ है? पाइका नृत्य पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है और खास करके जनजाति
समुदाय में ये पाइका नृत्य होता है। सबसे प्रसिद्ध जो है रामदयाल मुंडा, जो बहुत ही बड़े जो है गायक हैं, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 में हुआ था। भारत महोत्सव रूस में हुआ था। तब भारत महोत्सव रूस में हुआ था, तब कौन सा नृत्य हुआ था? पाइका नृत्य। बस इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। आपका जो है हमने आपको बोकारो का पहला पढ़ाया लोकगीत में, है ना। लोकगीत में आपको पहला पढ़ाया संथाल जनजाति का दौड़, वीर सेरेन, सोहराय, है ना। और बाकी समुदाय में है परात कली, अंदररतिया, कजली, और उसके बाद जो है ओंदी, उसके बाद है झूमर। बोकारो का सबसे प्रसिद्ध है झूमर। तो याद रखना है झूमर। झूमर लोकगीत है, झूमर गाया जाता है। और आप देखेंगे पुरुष महिलाएं दोनों ही झूमर गाती है बोकारो जिला में। विशेषकर जो है पुरुष गाते हैं झूमर, और महिलाएं नृत्य करती है, पुरुष भी नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। नृत्य का मतलब होता है डांस। तो ऐसा भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो क्या बोल रहे हैं सर। और लोक नृत्य में मैंने आपको पढ़ा है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है जो आपका चंदन क्यारी में ट्रेनिंग सेंटर है, आपको याद रखना है ट्रेनिंग सेंटर का नाम। उसके बाद जो है छऊ नृत्य, तो बोकारो का प्रसिद्ध एक नृत्य है ये। बोकारो में भी ये होता है। और कब होता है? तो मंडा पर्व के अवसर पर होता है ना। मंडा या भूटा पर्व के अवसर पर होता है। और इसका जो है 3 से लिया है। पहला है सरायकेला, फिर है उड़ीसा, फिर है पुरुलिया, है ना। 3 टाइप का डांस होता है, और सरायकेला से ही सब ट्रांसफर हुआ है। सरायकेला आपका जमशेदपुर, सरायकेला आपका जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल में आता है। और वो मुख्यतः जो है सरायकेला खरसावां जिला से जो है आपका नृत्य शुरू हुआ। चलिए आपका जो है उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कर्मा। कर्मा भी आपका हो गया। उसके बाद है पाइका। पाइका जनजातीय समुदाय के बीच प्रसिद्ध है। अब पाइका में रंग बिरंगी झिलमिलाती हुई कपड़े, मोर का पंख, पगड़ी बांधे एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करना है। और जो है कर्मा में 8 महिला या 8 पुरुष एक दूसरे को गोल घूम के और डांस करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे पीछे नृत्य करते हैं। चलिए और एक है बोकारो में, और एक है, रुकिए आपको दिखाता हूँ मैं, जो है नोट्स में स्पेशल लाया हूँ। डोमकच। डोमकच नृत्य जो है ये भी प्रसिद्ध है। और डोमकच जो है सिर्फ आदिवासी नहीं, अन्य समुदाय भी जो है झारखंड में और खास करके बोकारो जिला में भी डोमकच नृत्य प्रसिद्ध है। और मैंने डोमकच नृत्य कब देखा है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के पूर्व से ही वर वो कन्या के घर में आंगन में रात में किया जाता है। आप देखेंगे झारखंड में जब शादी होता है किसी के घर में, तो रात में जो है महिलाएं आती है और डांस करती है। पारंपरिक गीतों पर, लोक गीतों पर जो है डांस करती है, उसी को कहते हैं डोमकच। जब शादी ब्याह होता है घर में, देखते हैं ना महिलाएं नृत्य करती है, रात को सब सो जाते हैं पुरुष, तब तब इसको बोलते हैं डोमकच। और ये स्त्री प्रधान नृत्य है। हमको तो हंसी आ रहा है कि जो है ये देखने का अवसर जो है अधिकतर लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जब पुरुष सो जाते हैं घर में, तो मुख्यतः महिला ही जो है इस नृत्य को करती है, डोमकच नृत्य। और शादी ब्याह में जो रात में उठ के जो है 8-10 महिला मिल के ग्रुप में डांस करती है, उसको जो है और उस नृत्य के जो है डोमकच कहते हैं। बोकारो में प्रसिद्ध है। चलिए डोमकच नृत्य हो गया आपका। उसके बाद जो है ये खत्म हो गया आपका। नृत्य में है आपका पहला है छऊ नृत्य, उसके बाद आपका कर्मा, उसके बाद जो है आपका डोमकच। इतना ही आपको याद रखना है, 3 ही। और 3 ही जो है सवाल आएगा, है ना। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट कला संस्कृति था। अब है रेलवे स्टेशन। 3 बोकारो जिला में मुख्यतः जो है 3 जंक्शन है ना। पहला है बोकारो रेलवे जंक्शन, बोकारो रेलवे स्टेशन। दूसरा है आपका चंद्रपुरा जंक्शन, जो आपका गोमो होकर भी रेल लाइन है, इधर मोहदा रेल लाइन है। उसके बाद 2-3 रेल लाइन है। और उसके बाद आपका है भोजूडी जंक्शन, ये चंदन क्यारी में स्थित है। भोजूडी जंक्शन चंदन क्यारी के भोजूडी जो है क्षेत्र में है। और अगर चंद्रपुरा का सवाल आएगा तो ये बेरमो अनुमंडल के चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। चंद्रपुरा बोकारो स्टील सिटी बोकारो मुख्यालय में है।
तो ये 3 रेलवे स्टेशन आपका जो है 3 रेलवे जंक्शन है बोकारो जिला में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। रेलवे स्टेशन कई है, उससे आपका सवाल नहीं आएगा, तो इसलिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है 3 रेलवे जंक्शन ही हैं, तो लिखेगा कि बोकारो में रेलवे जंक्शनों की संख्या कितनी है प्रसिद्ध, तो 3 है। पहला है आपका बोकारो रेलवे स्टेशन, उसके बाद जो है आपका चंद्रपुरा जंक्शन और भोजूडी जंक्शन। उसके बाद कोई नहीं है, जंक्शन में कोई नहीं है ना? बाकी जितने हैं बेरमो वाले, दूसरों वाले ये बरका खाना जाके पकड़ते हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 3 ही जो है आपका जंक्शन है प्रसिद्ध, आपका है बोकारो रेलवे स्टेशन, भोजूडी जंक्शन और आपका जो है चंद्रपुरा जंक्शन। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कम चैनल को जो है शेयर कर रहे हैं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो जो है मुख्यतः हमारा कोई लॉस नहीं है, लॉस आप ही लोग का है, जो गाँव में रहते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको झारखंड की जो है संस्कृति, झारखंड की जो है पद्धति, ये सबों की जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वैसे निर्धन बच्चों को मैं फ़ायदा पहुँचाऊँ अपने लेक्चर के माध्यम से, ताकि उनका रिज़ल्ट हो, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपका सही रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, तो ये चैनल जो है चलते रहेगा, लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से नहीं चलेगी, इसलिए आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर फीडबैक है तो फीडबैक दीजिए कि सर ऐसा पढ़ाइए, ऐसा ये पढ़ाइए। आप लोग के जो है हम फीडबैक पर विचार करेंगे। चलिए धन्यवाद, आभार, जोहार।